धारा 143 होती है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्कू और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्कू फॉर यू में। आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 143। जब भी आप लैंड की डील करते हैं तो आप सेक्शन 143 का अक्सर नाम सुनते होंगे। मतलब कि दाखिल खारिज जमीन है या 143 जमीन है तो उसका क्या मतलब है? सीधी बात, सेक्शन 143 एक टूल है जो एक्ट में दिया गया है 1950 के, जो कहता है कि कृषि भूमि को अकृषि भूमि में कैसे बदलना है, उसके नियम क्या है। ठीक है, मतलब कोई खेत है, कोई गांव है, उसका कोई खेत है। अब आप खेत पे कैसे पहुंच गए? आप शहर के पास जमीन ढूंढ रहे हैं जो पहले गांव था या अब शहर में मिल चुका है वो गांव का हिस्सा, और उसकी वो खेत की जमीन थी जहां पे प्लॉटिंग हो रही है। तो वो जो खेत की जमीन थी उसका उपयोग सिर्फ खेती के लिए हो सकता था, किसी और रूप में उसका उपयोग करना, मतलब मकान बनाना, स्कूल खोलना, उद्योग लगाना, यह सब उस पर प्रतिबंधित था। सिर्फ खेती हो सकती थी, वल्ली खेती। ठीक है, पर अब वहां पे आप प्लॉटिंग हो रही है या कुछ इंडस्ट्री खुल रही है या कोई स्कूल खुल रहा है तो वहां पे उसका क्या कर दिया गया, 143, यानी कि उस भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में बदल दिया गया है। ठीक है, यह तो हुआ इसका एक पॉजिटिव पहलू। और इसका एक और पहलू है 143। जब आपको लैंड दिखाते हैं तो कहते हैं तो यही 143 लैंड है, इसको कृषि से अकृषि में बदल दिया गया है। पर आपको वहां एक चीज यह भी जांच करनी होगी कि इसके अलावा जो दूसरा पहलू है, जो थोड़ा सा देखने वाली बात है, वो है कि कहीं वो तो नहीं है। वो क्या है? उत्तर प्रदेश में अगर कोई SC ST व्यक्ति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, तो वह अपनी कृषि भूमि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही बेच सकता है। कोई अन्य जाति का व्यक्ति, यानी कि सामान्य वर्ग का या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, पर इसका भी उपाय दिया हुआ है। उसका उपाय क्या दिया हुआ है कि अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि, अपनी कृषि भूमि किसी अदर कास्ट के व्यक्ति को सेल करना चाहता है, मतलब OBC या जनरल, तो उसको DM की परमिशन लेनी होगी। और वह DM की परमिशन लेने के लिए कई प्रतिबंध हैं, कई उसमें क्लॉज हैं जिसके आधार पर वो परमिशन मिलती है। इसलिए वह परमिशन मिलना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, क्योंकि वह क्लॉज जब पूरा होगा उस किसान के द्वारा तभी वह DM की परमिशन मिलेगी, जो कि सरल नहीं है। ठीक है, और बहुत केसेस में नहीं मिल पाती है अगर क्लॉज नहीं पूरा होता है। तो इसका एक बाईपास क्या होता है कि यह जो पॉइंट है, यह कौन सा पॉइंट कि अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को ही जमीन सेल कर सकता है, इसका एक बाईपास है। क्या बाईपास है? यह पॉइंट, यह रूल सिर्फ कृषि भूमि के लिए लागू है। अगर वे अपनी भूमि को कृषि से अकृषि में बदल देते हैं तो फिर वो किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो अक्सर जो बिल्डर्स होते हैं, जो प्लॉटिंग करने वाले लोग होते हैं, वो SC ST से जब एग्रीमेंट कराते हैं उसकी जमीन को 143 करा देते हैं, यानी कि कृषि से अकृषि में बदलवा देते हैं। और उसके बाद वो हर जनरल को या OBC को उसको सेल करते हैं और कहते हैं भाई इसका 143 हो रखा है, कोई बात नहीं। बात उनकी सही है कि उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं कि 143 हो रखा है, SC ST से कोई और दूसरी जात का व्यक्ति भी ले सकता है। पर इसमें एक चीज ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जांच पड़ताल बहुत कायदे से करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो 143 होता है यह सरलता से वापस भी हो सकता है। इसको वापस होने के भी, रिवोक होने के भी कई पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे उनके परिवार, जो SC ST बंदा था उसके परिवार का कोई व्यक्ति जो है तहसीलदार में यहाँ जा करके एप्लीकेशन दे दे कि हमारी इसमें सहमति नहीं है या गलत तरीके से कराया गया है, तो उसमें भी तहसीलदार 1-2 तारीख लगाने के बाद 143 कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यही नहीं, जो किसान 143 कराया है वह किसान खुद एप्लीकेशन दे सकता है कि 143 हमसे जबरदस्ती करा ली गई है, 143 वो हो सकता है। और भी कई तरीके हैं। ठीक है, तो 143 वाली जो SC ST की जमीन है वो बहुत जांच पड़ताल और बहुत ठोक बुझा के लेने के बाद ही है। साथ ही जो 143 होता है उसमें यह भी बताना होता है किसान को कि हम 143 क्यों करा रहे हैं। हम यहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इसकी प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, इसमें स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो जो वह उसका उद्देश्य बताएगा उससे इतर दूसरा उद्देश्य उसको वहाँ इस्तेमाल नहीं करना है।
तो कहने की बात ये कि 143 की ज़मीन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी मतलब SC/ST की 143 कराई हुई ज़मीन है, ठीक है, तो वहाँ लेने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। वहाँ पे अगर आपने चूक की तो आपके साथ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो 143 की ज़मीन है वो क्या है, वह खेती की ज़मीन थी, कृषि की भूमि थी, जिसको कि अदर यूज़ करने के लिए 143 में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब भी कहीं प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, कॉलोनी बन रही है, ठीक है, या फिर सोसाइटी बन रही है, तो वो लोग सेफ साइड चलने के लिए कि भाई हम यहाँ सोसाइटी बना सकते हैं, हम यहाँ प्लॉटिंग कर सकते हैं, वो 143 कराते हैं, तो वो ठीक है। पर जो SC/ST का 143 करा के फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उनके उस SC/ST के परिवार के सभी लोगों की सहमति है और उस SC/ST के बंदे की भी अपनी पूरी सहमति है और तब 143 हो रहा है, तो वहाँ तो कोई मतलब समस्या नहीं है। और साथ ही उन्होंने तहसीलदार के सामने जो अपना आवेदन किया 143 का, उसमें बात कही है कि हमारा यही उद्देश्य है, हम इस पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं और खेती नहीं कर पा रहे हैं, और तब 143 हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर उसमें गलत बयानी की गई है या परिवार के लोगों के गैर मर्जी से किया गया है या ज़बरदस्ती कराया गया है, तो वहाँ पर ज़मीन लेना खतरनाक है और आपका पैसा वहाँ डूब सकता है। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।